लाहौर न्यू सिटी में वाक़े एक घर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है। घर में मौजूद अफराद को डाकुओं ने यरगमाल बनाया और उसके बाद घर से नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। 4 पर्सन जो है ना वो घुसाते हैं जो कि मुसल्ला होते हैं। अराउंड 10 to 20 मिनट्स उन्होंने वारदात की है। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 60 से 70 लाख रुपए का लॉस हुआ। रमज़ान साहब ये बताइएगा कि किस वक्त का वाक़या ये और कितने लोग थे? ये वाक़या है जी जैतून ग्रुप में है। रफ़ी ग्रुप का जो है जैतून न्यू लाहौर सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। इसके सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ, बिल्कुल हेड ऑफिस के सामने। इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये वाक़या है दिन में अराउंड 10:30 का। जब 10:30 पे मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो पीछे घर में मिसेस होती हैं और मेरे फादर साहब होते हैं। तो 2 मेड्स आती हैं जो वर्क की तलाश में होती हैं। वो आके डिस्कस करती हैं मिसेस के साथ कि हमें वर्क चाहिए। तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं जी हमारे पास ऑलरेडी मेड है, तो वी डोंट नीड एनी मेड। तो फिर भी वो उनके साथ जो है ना वो फोर्सफुली गपशप करती रहती हैं कि आप कितने लोग हो, अभी तो 2 नज़र आ रहे हो, अब बाकी कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा जी जो मेरे हस्बैंड है वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए गए हैं। तो उसके बाद वो मेड्स जो है ना वो जाते बाहर निकल जाती हैं, तो जाते हुए वो डोर को प्रॉपरली पिन नहीं करती। तो उसके साथ क्या होता है कि थोड़ी ही देर के बाद हार्डली 4-5 मिनट्स के अंदर अंदर इमीडिएटली जो है ना 4 लोग जो है ना वो 4 पर्सन जो है ना वो घुस आते हैं जो कि मुसल्ला होते हैं, जिनके पास 2 के पास जो है ना वो पिस्टल होते हैं और एक के पास जो है ना वो बड़ी गन होती है। तो उसके बाद उन्होंने आके, क्योंकि मैं तो बाहर चला गया था ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो मेरी मिसेस जो है ना वो किचन में होती हैं। तो वो बैग से आते हैं, वो आके मिसेस के साथ जो है ना जो वो गन रख लेते हैं। तो फादर साहब यहाँ पे टीवी लाउंज के अंदर लेटे होते हैं। तो फादर साहब उनको जो है ना पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो इतनी देर में पीछे से 2-3 लोग और आ जाते हैं। पहले एक एंटर होता है, फिर 3 लोग और एंटर हो जाते हैं। तो आते ही फादर साहब को गन रख लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी जो भी है आप दे दो। फादर साहब के पास जो भी कैश होता है जेब में वो कहते हैं ये ले लो। और उसके बाद वो कहते हैं बाकी काम है। तो उसके साथ ही उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया। फादर साहब ने कहा जो है आपको दे दिया बेटा। मतलब एज भी उनकी अब 80 है, अराउंड 75 to 80 ईयर्स ओल्ड है। वो बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि यार आप देखो मैं आपके बिल्कुल फादर जैसा हूँ और आप जो है ना कम से कम ये तशद्दुद तो ना करो। लेकिन उनके पास क्योंकि राड्स भी थे, उसके अलावा वेपन्स भी थे, तो उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया। बल्कि उन्होंने फादर साहब को जो है ना वो हाथ पाँव बांध दिए, उनके मुंह पे के ऊपर जो है ना वो कपड़ा बांध दिया और उसके साथ उन्होंने राड मारे हैं, मतलब जिसकी वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है ना इनके लेफ़्ट जो है ना वो मतलब टांग के ऊपर, लेग के ऊपर। तो मीनवाइल वो उन्होंने दोनों को सीज़ कर देते हैं, किचन के अंदर मिसेस को भी और फादर साहब के को भी, और जो 3 बंदे हैं वो वारदात शुरू कर देते हैं। कितनी देर उन्होंने वारदात की घर पे? ये अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि अराउंड 10 to 20 मिनट्स उन्होंने वारदात की है। 10 to 15 मिनट्स गुजर चुके थे। तो मैं भी 10 से 15 मिनट में, क्योंकि मैं सोसाइटी के अंदर ही ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया था। तो मीनवाइल जब मैं पहुंचता हूँ यहाँ पे, तो मैं रैंडमली जैसे गेट में एंटर होता हूँ तो गेट के बिल्कुल बैक पे खड़ा होता है एक बंदा। तो मेरे भी बैक पे जो है ना वो गन रख लेता है। तो उसके बाद वो कहते हैं जी आपके पास भी जो कुछ है वो निकाल दो। तो खैर मैंने उनके साथ थोड़ा सा रेजिलियंस शो की, क्योंकि मुझे ना मिसेस नज़र आ रही थी ना फादर साहब नज़र आ रहे थे। तो थोड़े से मोमेंट के बाद मुझे उनकी आवाज़ आना शुरू होगी किचन के अंदर, क्योंकि फादर साहब ने और मिसेस की जो है ना वो रोने की थोड़ी सी आवाज़ आई। तो उससे मुझे लगा कि, और फिर साथ में उन्होंने कहा जी इनको पिस्टल के साथ जो है ना आप फायर मारो। तो मुझे मतलब वो कहने लगे, तो उसने पिस्टल लोड किया। तो मैंने सेफ्टी साइड पे रहते हुए मैंने बहुत ज़्यादा रेजिलियंस शो नहीं की। तो उसके साथ क्या हुआ, जब हमारी बाहर में लाउडली वॉइसेस एक्सचेंज हुई हैं, तो मीनवाइल जो किचन के अंदर जिसने सीज़ किया हुआ था फादर साहब को और मिसेस को, तो वो बाहर निकला था। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई मिसेस को कि उसने पीछे से डोर लॉक कर दिया और बैक डोर से जो है ना वो बाहर निकल के जाके उन्होंने शोर मचा दिया। मीनवाइल उन्होंने खैर ट्राई की कि मुझे भी रॉड मारे यहाँ पे, उन्होंने ना काफ़ी मतलब वो मारा रॉड के साथ भी। तो मैंने ऐसे सेफ्टी के लिए जब ऐसे किया तो यहाँ पे कलाई पे लगे और यहाँ पे गर्दन पे भी रॉड वगैरह लगे हैं। तो और जो सोसाइटी है, क्योंकि मिसेस ने बाहर शोर मचा दिया था, तो फ़ौरन से लोग भी काफ़ी निकल आए थे यहाँ पे और उन्होंने फ़ौरन सोसाइटी को कॉल किया। सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है, जो कि एज़ पर देयर मैनेजमेंट दे हैव मोर दैन 115 पीपल्स, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। बट नो वन रिस्पॉन्डेड इंक्लूडिंग देयर जो है ना वो सिक्योरिटी रूम, जो कंट्रोल रूम है, उसके पास से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और मीनवाइल बाहर जो खड़े हुए लोग होते हैं वो 15 पे कॉल चला देते हैं। 15 और जो सिक्योरिटी अमला है आपकी सोसाइटी का कितनी देर बाद पहुंचा? 15 को तकरीबन फिर भी 15 से 20 मिनट लगे, वो फिर भी पहुंचे, क्योंकि सुंदर थाना हमारे पास लगता है। और जो सिक्योरिटी है, जो सोसाइटी की सिक्योरिटी है, स्पेशली जो मियाँ खालिद साहब की जो सोसाइटी है जैतून ग्रुप अल रफ़ी का न्यू लाहौर सिटी, इनका रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल ही पथेटिक था। इंतहाई मतलब कह लें कि आपकी जो इनकी सिक्योरिटी की जो लीकेजेस हैं
वो इतनी ज़्यादा हैं, इन्होंने वैसे तो ये बड़ी गेटेड सोसाइटी कहते हैं अपने आप को, और दे कंसिडर देमसेल्फ एज ए कंपेटिटर ऑफ बहरिया टाउन, बट दे आर नो वे नियर टू एनी अदर सोसाइटी। और मैंने स्पेशली ये घर इसलिए लिया था क्योंकि इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दैट इज़ ओनली 200 मीटर्स अवे फ्रॉम माई होम, और बिल्कुल कमर्शियल मार्केट की बिल्कुल बैक पे ये हाउस लिया। द रीज़न बिहाइंड दैट कि मतलब एटलीस्ट अगर कोई खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे होता नहीं हूँ, मैं तो होता हूँ सऊदी अरेबिया, एंड आई एम वर्किंग देयर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। अभी आपका नुकसान कितना हुआ है? यानी कि अब देखें, आपने यहाँ पे इसलिए घर लिया कि आप सेफ़ हैं। जी। कितना नुकसान हुआ है? ये अप्रॉक्सीमेटली जी ये हो गया कोई तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का, क्योंकि 30,000 रियाल थे, बाकी उसमें लैपटॉप्स थे, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन थे, और ज्वेलरी थी, नकदी थी, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में भी, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस वजह से जो है ना वो यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 60 से 70 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो अभी आप कितने दिन तक यहाँ पे हैं? अभी हैं मुझे तकरीबन मेरी 15 to 20 डेज स्टिल रिमेनिंग है वेकेशंस, उसके क्योंकि बाद वापस चले जाएंगे या केस किसी के हैंड ओवर करके जाएंगे अपने घर में? नहीं, मैं वो कैश हैंड ओवर करूँगा अपने अंकल को, जो हैं ये मेरे साथ ही अंकल जो है ना अली भुट्टा साहब, जो मोहम्मद अली भुट्टा साहब, तो इनको भी मैं हैंड ओवर करके जाऊँगा, लाजमी सी बात है। तो कोशिश तो आपका जाना हुआ है, पुलिस से मुलाकात हुई है, क्या बता रहे हैं, कोई शनाख्त हुई है? कहाँ से आई थी ये ख़वातीन इनके साथ, जो ये मुसल्ला बंदे थे वो कहाँ से आए थे? जी, इनके पास मैं गया हूँ। असलम है सब इंस्पेक्टर इनका, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसकी तो कोई आउटपुट नहीं है। वो लैतो लाल से काम ले रहे हैं, करते हैं जी, आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी। इकबाल साहब हैं, सॉरी, इकबाल साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। सुनील सिंधु है, उसके बाद एक है उनका SHO आतिफ साहब हैं। तो आउटपुट कोई नहीं है। और सबसे अफसोस वाली बात है कि ये सोसाइटी 4 किलोमीटर जाती उम्रा से दूर है। ये जो CM साहब हैं हमारी मरियम साहब, उनके घर से 4 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं। तो ये उनको अपना एरिया, सराउंडिंग एरिया में ही उनकी सिक्योरिटी नहीं है, तो पूरे पंजाब में क्या सिक्योरिटी होगी? ये नहीं पता चल सका अभी तक कि कहाँ से वो आए थे, कहाँ को गए हैं? कोई ऐसी कैमरों में आया हो, पुलिस को पता चला हो, सोसाइटी की सिक्योरिटी को पता चला हो? वो इसलिए नहीं पता चल सका, इनके 6 पॉइंटों पे एक कैमरा लगा हुआ है सोसाइटी का। हाँ जी, वो 10 सेकंड बाद एक कैमरा रिमूव अपना रोटेट करता है, फिर दूसरी तरफ रोटेट करता है, वो 10-10 सेकंड का रोटेट करता रहता है। तो एग्जैक्टली किसी की प्रॉपर तस्वीर नहीं आ रही। तो जो आई हैं वो हमने पुलिस वालों को दी हैं, लेकिन वो तस्वीरें देख के चले जाते हैं, लेकिन आउटपुट ज़ीरो है। हमारी रिक्वेस्ट है अपना मरियम नवाज़ साहब से कि मेहरबानी करें, इनकी ज़िंदगी की कमाई है मेरे बच्चे की, तो ये दोबारा पाकिस्तान ना आए, और औरों को भी ये बताएं कि भी ये मुल्क तहफ़्फ़ुज़ के काबिल नहीं है। इसकी हुकूमत भी फारग है और इनकी जो सिक्योरिटी भी फारग है सोसाइटी वालों की।